नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं महाभारत की। एक ऐसा महाकाव्य जिसकी विशालता और जटिलता आज भी हमें हैरान करती है। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो इसकी कहानी, इसके पात्र और इसके जो गहरे संदेश हैं उन्हें समझने में मदद करती है। तो मकसद यही है कि इस प्राचीन ग्रंथ के सार को कम शब्दों में समझें। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी तो है नहीं। इसमें धर्म है, राजनीति है, नैतिकता और इंसान का स्वभाव, उसकी एक गहरी पड़ताल है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कुरुवंश से। राजा शांतनु, गंगा और उनके पुत्र भीष्म। हाँ, भीष्म, जिनकी प्रतिज्ञा बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल। फिर शांतनु का सत्यवती से विवाह और वंश को आगे बढ़ाने की चिंता तब हुई जब सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य, उनकी मृत्यु हो गई बिना संतान के। हाँ, यहीं पर वो नियोग विधि का जिक्र आता है, वेदव्यास ने। हाँ, वेदव्यास ने नियोग विधि से धृतराष्ट्र, जो जन्मांध थे, पांडु और विदुर को जन्म दिया। और यहीं से आप देखिए वो वंश उत्तराधिकार और कर्तव्य की जो उलझनें हैं वो शुरू हो जाती हैं। मतलब कहानी की नींव यहीं पड़ जाती है। हाँ, ये शुरुआती रिश्ते ही आगे के संघर्ष का बेस बनते हैं। बिल्कुल। फिर कहानी आगे बढ़ती है अगली पीढ़ी तक। कौरव और पांडव। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र कौरव, जिनमें दुर्योधन सबसे प्रमुख। 100 पुत्र। और दूसरी तरफ पांडु की पत्नियां कुंती और माद्री। उनसे 5 पांडव जन्मे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव, जिन्हें देवताओं का पुत्र भी माना गया। हाँ, और यहीं से वो भाइयों के बीच के प्रतिद्वंदिता वो बचपन से ही शुरू हो गई थी, है ना? बिल्कुल। गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा मिली। अर्जुन तो खैर असाधारण धनुर्धर बने। हाँ, उनके जैसा कोई नहीं था। लेकिन इससे दुर्योधन की ईर्ष्या वो और बढ़ गई। मतलब यहाँ तक कि उसने पांडवों को लाक्षागृह में, लाख के घर में चलाकर मारने की कोशिश की। भयानक षड्यंत्र था वो। हाँ, पर पांडव बच निकले और फिर अर्जुन ने द्रौपदी का स्वयंवर जीता। और फिर वो किस्सा कि माता कुंती के एक वचन के कारण द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी बनी। हाँ, ये भी एक इस पर भी बहुत चर्चा होती है कि वो वचन अनजाने में था या कुछ और। सही बात है। खैर, राज्य का बंटवारा हुआ, पांडवों को इंद्रप्रस्थ मिला। और यहीं से कहानी एकदम तेजी से आगे बढ़ती है। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ, इंद्रप्रस्थ का वैभव, इसने दुर्योधन की जलन को कह सकते हैं चरम पर पहुंचा दिया। और फिर एंट्री होती है शकुनी की, उसके मामा। हाँ, शकुनी और उसका वो चौसर का खेल, जुआ। वो कुख्यात खेल। वही, जिसमें युधिष्ठिर सब कुछ हार गए, अपना राज्य, भाई, खुद को और अंत में द्रौपदी को भी। और फिर भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास, जिसे श्री कृष्ण ने रोका। हाँ, वो एक बहुत ही मार्मिक और निर्णायक क्षण है। इस अपमान का नतीजा क्या हुआ? पांडवों को 13 साल का वनवास, जिसमें आखिरी साल अज्ञातवास का था। मतलब छिपकर रहना था, पहचान छुपानी थी। बिल्कुल। तो वनवास पूरा हुआ, पांडवों ने अपना अधिकार मांगा। हाँ, तब कृष्ण शांति दूत बनकर गए हस्तिनापुर। लेकिन दुर्योधन का अहंकार वो इतना बढ़ चुका था, फिर उसने कहा, सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। सोचिए। तो ये दिखाता है, जैसा कि हमारे स्रोत भी कहते हैं, कि जब अन्याय और हठ धर्मिता बहुत बढ़ जाती है तो फिर समझौते के रास्ते बंद हो जाते हैं, विनाश तय हो जाता है। और फिर हुआ कुरुक्षेत्र का वो महायुद्ध। 18 दिन का भयानक विनाश। युद्ध से ठीक पहले का वो दृश्य, अर्जुन का मोह और श्री कृष्ण का उन्हें गीता का उपदेश देना। हाँ, भगवत गीता, कर्म और धर्म का सार, वो तो अपने आप में एक पूरा दर्शन है। बिल्कुल। और युद्ध में भीष्म, द्रोण, कर्ण, अभिमन्यु, कितने ही महान योद्धा मारे गए। अंत में जीत पांडवों की हुई, लेकिन कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। हाँ, युद्ध के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। गांधारी का श्राप। कृष्ण को श्राप दिया कि यदुवंश का भी नाश होगा। और वो हुआ भी। फिर अंत में पांडवों का राजपाट त्याग कर हिमालय की ओर जाना, जहां युधिष्ठिर को छोड़कर सब एक एक कर गिरते जाते हैं, अपने किसी न किसी अवगुण के कारण। केवल युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुंचते हैं, जिसे धर्म की अंतिम विजय का प्रतीक माना जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि क्या सिर्फ पहुंचना ही सत्य था या वो पूरी यात्रा? हाँ, ये अब अच्छा पॉइंट है।
अगर मुख्य पात्रों को देखें, श्री कृष्ण तो मार्गदर्शक हैं, भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हैं, कर्ण महान योद्धा दानवीर पर गलत पक्ष में, द्रौपदी अपमान की वो ज्वाला जो युद्ध का एक बड़ा कारण बनी, और अभिमन्यु कम उम्र में अद्भुत वीरता। हर पात्र के कई शेड्स हैं। बिल्कुल, कोई भी सिर्फ सफेद या काला नहीं है। तो इस पूरी कथा का सार क्या निकलता है देखा जाए तो? ये धर्म और अधर्म का संघर्ष है, हाँ, कर्म का महत्व है। ये दिखाती है कि कैसे लालच, ईर्ष्या, अहंकार ये सब पतन की ओर ले जाते हैं। और गीता का वो संदेश, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हाँ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और धर्म का मतलब सिर्फ सही नहीं, बल्कि परिस्थिति के हिसाब से जो उचित कर्तव्य है उसे निभाना, जो अक्सर बहुत मुश्किल होता है। सही कहा। तो महाभारत सिर्फ एक पुरानी कहानी या इतिहास नहीं है, ये जीवन को, मानव स्वभाव को समझने का एक नजरिया है, हर पीढ़ी के लिए। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल जो हमारे स्रोत भी उठाते हैं और हमें भी सोचना चाहिए, क्या महाभारत में कोई एक स्पष्ट हीरो या विलन है? या ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हर इंसान परिस्थितियों, अपनी कमजोरियों, अपने चुनावों का एक मिला-जुला रूप होता है, जिसमें अच्छे और बुरे के कई शेड्स होते हैं। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।